जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया कि कौन सी दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर देवी सत्यभामा पहुंच जाती हैं। देवी सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से यहाँ आगमन हुआ है? तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था और उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, वो कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य अगर समझ जाए तो उसकी संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति का कल्याण करने वाले इस प्रश्न को पूछा है। इसे आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा के माध्यम से सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वो मनुष्य समझ जाता है कि वो कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई मृत्यु को भी टाल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देवनागरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था सावित्री देवी। वो दोनों पति पत्नी भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनके प्रतिदिन का काम था। राजा देव धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। तो ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे। यहाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है जिसने महाराज को देखकर के मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलवाया है। वह झाड़ू लगाने वाली मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, तोड़ तो नहीं सकते, इसलिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ। आज प्रातःकाल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वो महिला कहती है, महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देख कर के अपना मुंह फेर लिया था। राजा देव इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है।
यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने उस झाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके राजा देव और रानी सावित्री दोनों भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देव भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। राजा, जैसे हंस बिना सागर सूना है, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी है, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त जीवन सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, इस समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गण को बुलाया और उससे कहा कि तुम जो 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी सावित्री देवी गर्भ धारण करती हैं। ये देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भगवान भोले बाबा के उस महान गण ने राजा के पुत्र रूप में जन्म ले लिया। ये देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है
एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वैदेही। वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वो हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसकी एक बात ये भी थी कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा इधर राजा देव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष की होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। इधर राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया और कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो नव विवाहिता पत्नी थी वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देते हैं कि जो अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक तरफ यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वो सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की बेड पर पहुंच जाता है। जहां राजकुमार सोता था वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं।
और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब खत्म होगा, कब ये नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वो बहुत मदिरा पीता था और जुआ खेलने वैशाली जाना उसका काम था। उस गरीब दंपति की पुत्री को वो हमेशा परेशान किया करता था, उसको मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपति की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भधारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांगकर खाता था, भीख मांगता और तीनों प्राणियों के पेट का पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वो बहुत तेज होती है। अब वो अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग कुछ भी नहीं देते हैं और उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मैं भूख के मारे मेरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना, मैं आज कोशिश करता हूँ, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ, अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर आवश्यक दूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार की धर्म पत्नी वैदेही थी वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे, इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच जाता है। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई दे जाता है और उस बूढ़े को देख कर के उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। ये भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं ये भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देता हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। ये कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बना कर रखा था उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली को उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे देवी सत्यभामा, आप ये ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकट को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मैं डस लूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है उसने मुझ पर दया करके ये स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, इस समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है।